हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम प्रभु कुमार। बच्चों को डिमांड थी कि टेंस को पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ाया जाए, एक एक करके पढ़ाया जाए। तो हमने डिसाइड किया है कि अब टेंस को एक एक करके पढ़ाना है। पहले प्रेजेंट टेंस और उसके काइंड्स को, और उसमें कुछ स्पेशल रूल्स भी होंगे जो आपके स्पोकन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए इस जबरदस्त सेशन की शुरुआत करते हैं और टेंस के डिफिनीशन को जानते हैं। हालांकि हमें डिफिनीशन पिछले वीडियो में बताया हुआ था कि टेंस शब्द है वह किस शब्द से लिया गया है? टेम्पस से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? टेम्पस शब्द से लिया गया है। और टेम्पस का अर्थ होता है द पीरियड यानी काल। टेंस का डिफिनीशन द चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय के अनुसार वर्ब के रूप में हुए परिवर्तन को टेंस कहते हैं। क्लियर? देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और एक एक करके पढ़ेंगे। पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस का डिफिनीशन क्या होता है? द टेंस व्हिच डिनोट्स एन एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। यानी जो कार्य प्रेजेंट टाइम में होता है, जो कार्य प्रेजेंट अवधि में होता है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं: प्रेजेंट टेंस इक्वल टू एन एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम। आप इतना भी याद कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम का डिफिनीशन छोटा सा रूप हो गया, एन एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। आई स्पीक इंग्लिश, ही गोज देयर, डू यू कम हियर। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। किस टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। इसमें आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी एग्जाम्पल हो सकता है। किसमें? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी हो सकता है और फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? प्रेजेंट टेंस के कितने भेद होते हैं? देयर आर फोर काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। कितने होते हैं? चार भेद होते हैं। प्रेजेंट टेंस से कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट में सिंपल प्रेजेंट, इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट कहिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहिए। क्लियर? दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका दूसरा नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कहीं कहीं बुक में आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मिलेगा, कहीं कहीं आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस मिलेगा। तो आपको समझ जाना है दोनों नाम एक ही है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अब हमें क्या करना है कि एक एक करके पढ़ाना है। पहले किसको पढ़ाना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इसमें आपको स्ट्रक्चर्स होगा, कुछ स्पेशल रूल्स इसमें भी शामिल होगा। इसमें आइडेंटिफिकेशन होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफिनीशन समझ लेते हैं। आखिर सिंपल प्रेजेंट का यूज कहां होता है, किस लिए होता है? सिंपल प्रेजेंट द टेंस व्हिच डिनोट, जो टेंस बतलाता है डेली एक्टिविटीज। डेली एक्टिविटीज को डिनोट करने के लिए किस टेंस का यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का।
उसके बाद डिनोट करता है हैबिट्स को। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको डिनोट करता है? हैबिट्स को। उसके बाद ट्रूथ को। द टेंस विच डिनोट्स डेली एक्टिविटीज, हैबिट्स और ट्रूथ इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर? यहां पे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है, ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूर्य पूर्व में उगता है। वी प्ले क्रिकेट, आई गो देयर डेली, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। तो अब हमें क्या करना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन सीखना है कि हिंदी सेंटेंस में जहां आपको सैकड़ों हिंदी सेंटेंस रहेगा, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे आपको देखते पहचान लेना है। तो चलिए मैं वो तरीका बता रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिए। आइडेंटिफिकेशन, इसका मीनिंग होता है पहचान। क्या होता है? पहचान। आपको कैसे पहचानना है? किसी बुक में मिसलेनियस सेंटेंसेस दिया हुआ रहेगा, तो उसमें से सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे निकाल लेना है, तो वो तरीका देखिए। जिस हिंदी क्रिया के अंत में लगा रहेगा क्या? ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो, ये सभी जो लगा रहेगा तो हम किस टेंस का सेंटेंस समझेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। किस टेंस का? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो आप मेरे साथ गुनगुनाइए। ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो, कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर? कुछ एग्जांपल्स है, देख लेते हैं। सीता सुबह में पढ़ती है, पढ़ना एक क्रिया है यानी वर्ब है, उसमें क्या लग गया है? ती है, तो ती है लग गया, कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं यह काम करता हूं, करना एक वर्ब है, अंत में लग गया ता हूं, कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तुम यहां रहते हो, रहना एक वर्ब है, इसके अंत में ते हो लग गया, कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, खेलना एक वर्ब है, इसके अंत में ते हो लग गया, कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर? अब पहचान करना आ जाएगा। सेंटेंस कितना भी हो उसमें से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस निकाल लेंगे। क्लियर? अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसी भी सेंटेंस को तरीके से लिखा जाता है, जिसमें पहला है पॉजिटिव सेंटेंस, इसका दूसरा नाम आप इसको कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कह सकते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद कंप्लीमेंट होता है। तो इसको तोड़कर हमने यहां लिख दिया है अलग अलग करके, पार्ट बाय पार्ट। सब्जेक्ट V1, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट। तो V1 वर्ब का मूल रूप होता है, V1 वर्ब का मूल रूप होता है, और V1 को प्लुरल कहा जाता है। V1 को क्या कहा जाता है? प्लुरल कहा जाता है। तो अगर वर्ब प्लुरल होगा तो सब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए? प्लुरल होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कहता है कि अगर वर्ब प्लुरल हो तो सब्जेक्ट भी प्लुरल होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। तो यहां पे V1 क्या है? प्लुरल है, और जब प्लुरल हो गया तो सब्जेक्ट भी क्या चाहिए? प्लुरल चाहिए। नेक्स्ट देखिए, V5 वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यह क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। जब वर्ब सिंगुलर हो गया तो सब्जेक्ट भी क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए। एक हमने YouTube पर वीडियो अपलोड किया हुआ सब्जेक्ट एंड वर्ब, अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको V1 और V5 को पहचानने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। V5 कैसे क्रिएट किया जाता है, आपको क्रिएट करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। हालांकि मैं थोड़ा यहाँ हिंट्स दे रहा हूं V5 कैसे बनता है।
तो V5 बनाने के लिए वर्ब में कभी कभी एस जोड़ते हैं, कहीं ई एस जोड़ते हैं, कहीं कहीं आई ई एस जोड़ते हैं। तो मेरा बन गया वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। क्या बन गया? फिफ्थ फॉर्म। क्या जोड़ेंगे? कहीं एस जोड़ेंगे, कहीं ई एस जोड़ेंगे, कहीं आई ई एस जोड़ेंगे। तो हमने वीडियो डाला हुआ है, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो क्या बन जाएगा? V5 बन जाएगा। और V5 को पहचानने के लिए एक तरीका है कि वर्ब के अंत में एस लगा होगा। अगर कोई भी वर्ब हो उसके अंत में एस लगा होगा तो वो वर्ब का पांचवा फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है? पांचवा होता है। क्लियर? तो मेरा स्ट्रक्चर क्या बन गया? सब्जेक्ट यानी पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बना? सब्जेक्ट V1 या V5 ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अब यहां पर क्वेश्चन एराइज होता है कि सर सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे? तो सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका है हु लगाते हैं। वर्ब के पहले क्या लगाएंगे? हु। हु का हिंदी क्या होता है? कौन। वह किताब पढ़ता है, तो वह को हटा दीजिए। कौन किताब पढ़ता है यानी कौन पढ़ता है? वह। तो वह क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को पहचानने का तरीका कि वर्ब के पहले क्या लगाएंगे? हु लगाएंगे। क्लियर? अब यहां पे है वर्ब को कैसे पहचानेंगे। तो वर्ब को पहचानने के लिए कौन काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। तो खेलना क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए वर्ब के पहले व्हाट या हुम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? व्हाट या हुम लगाते हैं। व्हाट का मीनिंग क्या होता है और हुम का मीनिंग किसे होता है। क्लियर? जैसे मैं किताब पढ़ता हूं, मैं क्या पढ़ता हूं? किताब। किताब क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। मैं गांधी जी को जानता हूं, मैं किसे जानता हूं? गांधी जी को। तो गांधी जी क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावा जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं? कंप्लीमेंट कहते हैं। आप सब्जेक्ट ढूंढ लिए, वर्ब ढूंढ लिए, ऑब्जेक्ट ढूंढ लिए, तो कंप्लीमेंट अपने आप दिखाई दे देगा। क्लियर? अब यहां पे क्वेश्चन एराइज हो रहा है कि सर V1 किसके साथ लगाएंगे? V1 किसके साथ लगाएंगे और V5 किसके साथ लगाएंगे, किसके साथ यूज करेंगे? तो अगर तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन होता है? ही होगा, सी होगा, इट होगा और वन नेम होगा। क्या होगा? एक नाम होगा। ही, सी, इट या एक नाम होगा, उसके साथ क्या लगाएंगे आप? वर्ब का पांचवा फॉर्म। क्या लगाएंगे? वर्ब का पांचवा फॉर्म, यानी जिसके अंत में एस होगा, ईएस होगा, आईएस होगा वर्ब के अंत में। और बाकी जो सब्जेक्ट बच जा रहा है उसके साथ V1 लगाएंगे। क्लियर? चलिए एग्जांपल देखते हैं। हम लोग सुबह में अंग्रेजी पढ़ते हैं। हम लोग सुबह में अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है यह जो सेंटेंस है किस टेंस का है। अंत में ते है। कौन सा टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब क्या करना है कि सेंटेंस को देखना है कि यह सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि यस नो है कि WH है। तो सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। क्लियर? अब यहां पे मेरा सब्जेक्ट हो गया वी, और आप लोग बताइए जो सब्जेक्ट वी है सिंगुलर है कि प्लुरल है? क्या है? प्लुरल है। सब्जेक्ट जो वी है प्लुरल प्रोनाउन है। तो अगर सब्जेक्ट मेरा प्लुरल मिल गया तो V1 लगेगा कि V5 लगेगा? क्या लगेगा? V1 लगेगा। राइट आंसर। यानी वी के साथ V1 लगेगा। और V1 क्या होता है? वर्ब का मूल रूप होता है। तो सब अब क्या करना है? स्ट्रक्चर लिख देते हैं। सब्जेक्ट V1 या V5
ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो मेरा सब्जेक्ट तो मिल गया, अब किसकी बारी है? वर्ब की। तो हम लोग सुबह में अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का। तो पढ़ने का लिस्ट क्या होता है? रीड। और रीड क्या हो गया? V1 हो गया। तो वी रीड। तो मेरा सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, अब किसकी बारी है? ऑब्जेक्ट की। किसकी बारी है? ऑब्जेक्ट की। तो हम लोग सुबह में अंग्रेजी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अंग्रेजी। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अंग्रेजी। इसका इंग्लिश क्या होगा? इंग्लिश। अब मेरा सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। अब कौन सा बच गया? कॉम्प्लीमेंट। तो सुबह में क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। वी रीड इंग्लिश इन द मॉर्निंग। क्लियर? वह मुझे जानता है। वह मुझे जानता है। अंत में ता है। अंत में ता है। कौन सा टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? ही। कौन सा है? ही। तो ही मेरा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है कि प्लुरल है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा? V1 की V5। क्या लगेगा? V5। तो यहां वर्ब ढूंढेंगे जानना। तो जानना का इंग्लिश क्या होता है? नो होता है। क्या होता है? नो। KNOW। और इसमें हम एस जोड़ दिए तो ये बन गया वर्ब का पांचवा रूप। वर्ब का पांचवा रूप। तो ही नोज। तो मेरा सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया। अब किसकी बारी है? ऑब्जेक्ट की। वह मुझे जानता है। वह किसे जानता है? मुझे। तो मुझे यहां ऑब्जेक्ट का स्थान पाया है, तो मुझे का इंग्लिश क्या होगा? मी होगा। क्या होगा? मी होगा। और अब सेंटेंस में कुछ बच नहीं रहा है, तो अंत में फुल स्टॉप दे दिए, यानी इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट नहीं है। क्लियर? तो आपने पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या सीखा? सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट V1 या V5, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो V1 होता है प्लुरल, V5 होता है सिंगुलर। क्लियर? नेक्स्ट स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। जब नेगेटिव की चर्चा करते हैं तो नॉट का आना उसमें तो लाजमी है, नॉट आएगा ही। किस सेंटेंस में? नेगेटिव सेंटेंस में। तो इसमें सब्जेक्ट हमने बताया है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट सभी सेंटेंस में, सेंटेंस में मिलेगा आपको। जो भी स्ट्रक्चर आपको लिखना होगा सभी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो उसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, हमने ट्रिकली पढ़ाया हुआ भी है। तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। और इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू या डज आता है। तो यहां पर अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस वर्ब के अंत में एस लगा होता है वह वर्ब क्या होता है? सिंगुलर होता है। और जिस वर्ब के अंत में एस नहीं लगा होता है वह प्लुरल होता है। तो डज क्या हो गया? सिंगुलर। डज क्या है? सिंगुलर। और डू क्या है? प्लुरल। यानी सब्जेक्ट होगा प्लुरल तो प्लुरल में डू लगाएंगे, सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो इसमें क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नॉट। और उसमें जो मेन वर्ब होता है, जो वर्ब का मूल रूप होता है, वह फर्स्ट फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है? फर्स्ट फॉर्म में। क्लियर? उसके बाद ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। इसको आप छोटा सा फॉर्म देना चाहते हो डू नॉट को और डज नॉट को, तो डू नॉट के बदले डोंट लिखा जाता है और डज नॉट को डजंट लिखा जाता है। आप इस पे बनाओ या उस पे बनाओ। क्लियर? तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। मोहन शतरंज खेलता है। मोहन शतरंज खेलता है। तो कोई भी आपको सेंटेंस मिलेगा तो हमने बताया कि आपको सबसे पहले क्या करना है? पहचानना है। क्या करना है? पहचान करना है। अंत में ता है। कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और ये निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नहीं छूट गया है, तो इसमें मोहन शतरंज नहीं खेलता है, इसमें सभी में नहीं डलाएगा।
टाइपिंग में मिस्टेक है। मोहन शतरंज नहीं खेलता है, तो अंत में ता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आप इस सेंटेंस को बनाओ, मोहन, मोहन एक नाम है, मोहन एक नाम है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा कि प्लूरल? सिंगुलर। तो सिंगुलर में क्या लगेगा? डज लगेगा। क्या लगेगा? डज। उसके बाद क्या लगाना है? नॉट। उसके बाद वर्ब, यानी मेन वर्ब। तो खेलना है, तो खेलने का इंग्लिश प्ले। और शतरंज का इंग्लिश क्या हो जाएगा? चेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेस हो जाएगा। मोहन डज नॉट प्ले चेस। क्लियर? मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। तो यहां पर हो गया आई, और आई सब्जेक्ट है सिंगुलर, अब वर्ब लेता है प्लूरल। आई सब्जेक्ट है सिंगुलर, वर्ब लेता है प्लूरल। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया हुआ था कि सब्जेक्ट एंड वर्ब का वीडियो बना हुआ है, अब उसको देख लीजिए। तो आई वर्ब कैसा लेता है? प्लूरल वर्ब। तो आई के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। डू के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। अब है वर्ब पढ़ाना, तो पढ़ाना का इंग्लिश टीच। और क्या नहीं पढ़ाते हैं? अंग्रेजी, इंग्लिश। अंत में फुल स्टॉप। आई डू नॉट टीच इंग्लिश। आप इस पर भी बना सकते हैं, आई डोंट टीच इंग्लिश, आई डोंट टीच इंग्लिश। क्लियर? नेक्स्ट है, इसमें सभी में नहीं लगेगा, नहीं नहीं। और इसका मैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिख दूं, डू या डच प्लस नॉट V1 ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। तो यहां पे देखिए, वह यहां नहीं रहता है, तो वह का इंग्लिश क्या लिखोगे आप? ही। क्या लिखोगे? ही। तो ही सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। तो क्या लगेगा? डू की डज? क्या लगेगा? डज लगेगा। ही डज। अब क्या लगाना है? नॉट। अब क्या लगाना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहना, तो रहना का इंग्लिश लीव। और यहां का इंग्लिश क्या लिखेंगे आप? हियर। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ही डज नॉट लिव हियर। क्लियर? सोनम पत्र नहीं लिखती है, सोनम पत्र नहीं लिखती है। तो सब्जेक्ट हो गया सोनम, सोनम एक नाम है, तो क्या हुआ? मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, तो क्या लगेगा? डज लगेगा। डज के बाद क्या लगाना है? नॉट लगाना है। और नॉट के बाद V1 लगाना है, लिखना। तो लिखना का इंग्लिश राइट। और क्या नहीं लिखती है? पत्र, तो ऑल लेटर। सोनम डज नॉट राइट अ लेटर। क्लियर? नेगेटिव सेंटेंस भी आपका क्लियर हो गया। पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल क्लियर हुआ। अब किसकी बारी है? यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। चलिए देखिए, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर यस नो इसलिए बताया गया है, इसमें लिखा गया है कि इस जो सेंटेंस का जो आंसर जो है ना, हाँ या ना में मिलता है। इस सेंटेंस का जो आंसर, जैसे मैं आपसे पूछूं क्या तुम पढ़ते हो, तो आप पढ़ते होंगे तो कहेंगे हाँ मैं पढ़ता हूं। अगर नहीं पढ़ते होंगे तो आप बोलेंगे ना मैं नहीं पढ़ता। तो इसका आंसर हाँ या ना में मिलता है, इसलिए यस या नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका जो सेंटेंस का जो शुरुआत होता है, स्ट्रक्चर का जो शुरुआत होता है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर पुट कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब कहां पुट करते हैं? बाहर। हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? 24 होते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू या डज होता है। तो सब्जेक्ट से पहले डू या डज को क्या करेंगे? रख देंगे। सब्जेक्ट से पहले डू डज को रख देंगे, डू या डज को रख देंगे। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन है? डू या डज है।
तो इसमें डू या डज बाहर होगा। और ये वाला जो निचला वाला जो स्ट्रक्चर जो लिखा गया है ये सिर्फ निगेटिव के लिए है, नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। क्लियर? और यहां पर देखिए तो डू या डज हो गया, उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट या कोस्ट में हमने नॉट डाला हुआ है। अगर सेंटेंस में नॉट का यूज करना होगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, वहीं पर उसको बैठे रहने देंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हर हाल में अंत में क्वेश्चन मार्क डालना है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन डालना है। क्लियर? और सिर्फ नेगेटिव होगा तो आप इस स्ट्रक्चर पर भी बना सकते हैं अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव का। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम यहां रहते हो? तो हिंदी सेंटेंस में यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो शुरुआत होता है हिंदी सेंटेंस में क्या से शुरू होता है। सबसे पहले क्या रहेगा, क्या। तो क्या तुम यहां रहते हो, तो यहां पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज में से किसी एक को बाहर करेंगे। तो यहां पर है क्या तुम यहां रहते हो, तो तुम का इंग्लिश क्या हो गया, यू। तो यू सिंगुलर हो या प्लुरल हो, हमेशा वर्ब प्लुरल लेता है, तो यू के अकॉर्डिंग क्या बाहर होगा, डू बाहर होगा। तो डू यू, तो मेरा वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब यह देखना है कि सेंटेंस नेगेटिव है कि नहीं, तो इसमें तो नॉट का यूज नहीं हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो नॉट को वहीं पड़े रहने देंगे। अब क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो रहना, तो रहना का इंग्लिश लीव। अब ऑब्जेक्ट ढूंढना है, क्या रहते हैं, किसे रहते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां का इंग्लिश क्या हो जाएगा, हियर। और अंत में क्या डालना है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो डू यू लिव हियर, क्या तुम यहां रहते हो। क्लियर? क्या मोहन उसे जानता है, क्या मोहन उसे जानता है, तो मोहन है सब्जेक्ट सिंगुलर, तो इसमें सिंगुलर कौन है, डज है। जिस वर्ब के अंत में एस लगा होगा वो वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। माइंड में आप सेट कर लीजिए कि जिस वर्ब के अंत में एस लगा होगा वह वर्ब सिंगुलर होगा, क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहां पे मोहन जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, तो क्या बाहर होगा, डज बाहर होगा, डज मोहन। ये भी नेगेटिव नहीं है, तो अब मेरा हो गया हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, नॉट नहीं लगाना है, अभी वन जानना, तो जानना इंग्लिश क्या होता है, नो। किसे जानता है, उसे, तो उसे का इंग्लिश होगा हिम। तो डज मोहन नो हिम, क्या मोहन उसे जानता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होगा, वी सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है, प्लुरल है। क्या बाहर होगा, डू की डज, तो डू बाहर होगा, तो डू वी। अब इसमें नॉट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, अब नॉट का यूज करेंगे, तो डू वी नॉट। जाना का इंग्लिश, गो टू मार्केट, डू वी नॉट गो टू मार्केट। आप इस सेंटेंस को इस पर बना सकते हैं, डोंट वी गो टू मार्केट, डोंट वी गो टू मार्केट। चलिए दो सेंटेंस है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप कमेंट में इसका आंसर देंगे, कमेंट करेंगे कि आप इसका आंसर क्या दे रहे हैं। क्या वह झूठ नहीं बोलता है, इसको आपको बनाना है, कमेंट करना है। क्या वे लोग खेलते हैं, इसको भी आप ही को बनाना है। तो मेरा यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब है अगला WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें WH फैमिली होगा, तो हमने सुविधा के लिए ए लिख दिया हुआ भी है। देखिए WH इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि सबसे पहले WH वर्ड रहेगा
और अगर आपको यस नो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर याद हो गया तो सिर्फ उसके पहले WH को रख देना है। देखिए यस नो इंट्रोगेटिव में यही ना देखा था आपने, डू या डज, सब्जेक्ट नॉट, V1 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के पहले सिर्फ क्या रख देना है, WH वर्ड को रख देना है। हमने सुविधा के लिए इसका मीनिंग भी लिख दिया है। व्हाट का मीनिंग क्या, वेयर का मीनिंग कहां, वाई का मीनिंग क्यों, व्हेन का मीनिंग कब, हाउ का मीनिंग कैसे। उसके बाद अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो डज लगाएंगे, सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो डू लगाएंगे। उसके बाद नॉट का यूज करना होगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्लियर। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहां पे देखिए, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। तो यहां पर जो क्या है ना सेंटेंस के बीच में है, तो सेंटेंस के बीच में होगा तो WH होगा, और सेंटेंस के शुरू में होगा तो वह सेंटेंस यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर। तो क्या का इंग्लिश व्हाट है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाट। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट डू या डज में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। तो तुम है, तुम का इंग्लिश यू होता है, तो यू के अकॉर्डिंग क्या लगता है, डू लगता है। तो व्हाट डू मेरा इसमें से हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। सब्जेक्ट ढूंढना है, सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। अब नॉट तो उसमें नहीं लिखा हुआ है तो V1 का यूज करेंगे, करना, तो करना इंग्लिश डू। व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू। क्लियर। नेक्स्ट है, वह यहां क्यों नहीं रहता है, वह यहां क्यों नहीं रहता है। क्यों का इंग्लिश वाई है, क्यों का इंग्लिश वाई। तो यहां पर लिख देंगे वाई। सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लगेगा, डज लगेगा, क्या लगेगा, डज। ही। अब नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, नॉट। रहना का इंग्लिश लीव, और यहां का इंग्लिश हियर। तो व्हाई डज ही नॉट लिव हियर। तो आपका WH इंट्रोगेटिव भी क्लियर हो गया। क्लियर। तो फिर से आपको मैं एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं, वे लोग कहां खेलते हैं। आपको कमेंट में आंसर करना है, उसको देना है। अगर सही होगा तो मैं लिख दूंगा कि आपका आंसर करेक्ट है, और आपको एक कमेंट में देना है। अब चलिए नेक्स्ट है स्पेशल रूल्स, और ये स्पेशल रूल्स है, हमने हिंदी सेंटेंस भी दिया हुआ है इसमें, और पहचान भी दिया हुआ है। और अगर इस स्पेशल रूल को आप क्लियर कर लेंगे तो आपको अंग्रेजी बोलने में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इसकी भी शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पे ना ने नी, यानी जब ना ने नी के बाद क्या रहेगा, आता है, आती है, आते हैं, या जाता है, जाती है, जाते हैं। फिर आगे रह सकता है जाता हूं, जाती हूं, जाते हो। लिसन टू मी केयरफुली। जब ना लेने के बाद क्या रहेगा, आता है, आती है, आते हैं, जाता है, जाती है, जाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हमने दिया हुआ कैसे बनेगा, और उसका हिंदी एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले कोई भी सेंटेंस शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। आना का इंग्लिश क्या होता है, कम होता है। तो V1 हो गया कम, V5 हो गया कम्स। क्लियर। देखिए जो मेन स्ट्रक्चर याद हो जाएगा ना आपको, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट V1 या V5, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो ये सभी आपको याद करने में कहीं भी परेशानी नहीं होगा। तो कम हो गया V1, V5 हो गया कम्स। फिर यहां जाना है, तो जाना का इंग्लिश गो होता है। तो गो हो गया V1, और V5 क्या हो गया, गोज। तो अगर आना रहेगा तो इसमें से किसी एक को लगाएंगे, जाना रहेगा तो इसमें से किसी एक को लगाएंगे। क्लियर। और उसके बाद एक और वर्ब का यूज करना है, तो इस वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, और टू के बाद क्या लगता है, V1। आपको याद कर लेना है, हमेशा आपको याद रखना है, टू के बाद वर्ब का एक ही फॉर्म लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी V1 फॉर्म वर्ब का मूल रूप लगता है। क्लियर।
उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद कंप्लीमेंट का यूज करेंगे। तो चलिए यहां पर भी इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। वह क्रिकेट खेलने जाता है। आपको ध्यान देना है, ये तो सेंटेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का, लेकिन हमने क्या बताया है कि ना ने नी के बाद आएगा तभी इस स्ट्रक्चर पे बनाना है। अदरवाइज जो ऊपर जो स्ट्रक्चर बताया गया है पॉजिटिव, नेगेटिव, यस, नो, WH, उस पे बनाना है। अगर ना ने नी के बाद आएगा तभी ये स्ट्रक्चर का लागू होगा। क्लियर? वह क्रिकेट खेलने जाता है, तो यहां पर देखिए ने के बाद जाता है, ने के बाद जाता है दिया हुआ है, तब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। क्लियर? वो आपका इंग्लिश ही, अब जाता है तो इस दोनों में से कोई एक लगेगा, तो ही है सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या लगेगा? गोज। क्या लगेगा? गोज। सिंगुलर है ही तो क्या लगेगा? गोज। अब क्या लगाना है? टू। एक और वर्ब है, कौन सा? खेलना। तो खेलना का इंग्लिश प्ले। अब ढूंढना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन सा है? क्रिकेट। तो ही गोज टू प्ले क्रिकेट। क्लियर? अब इस तरह का आपको जब सेंटेंस मिलेगा, हिंदी सेंटेंस मिलेगा, तो आप उसको इजीली बना सकते हो। आप लोग मुझसे मिलने आते हैं। देखिए फिर देखिए ने के बाद आते हैं, ने के बाद क्या दिया हुआ है? आते हैं। तो आप लोग इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू। यू तो यू सब्जेक्ट है प्लूरल, तो क्या लगेगा? कम की कम्स। क्या लगेगा? कम लगेगा। कम टू मीट। मुझसे का क्या हो जाएगा इंग्लिश? मी। क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। तो यू कम टू मीट मी, यू कम टू मीट मी। तो अगर इस तरह का हिंदी सेंटेंस रहेगा तो इस स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं अगला स्पेशल रूल। नेक्स्ट है जब ना लेने के बाद, जब ना लेने के बाद चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, पसंद करता हूं या पसंद करता है, पसंद करती है, पसंद करते हैं, आगे रहेगा पसंद करता हूं, पसंद करती हूं, पसंद करते हो। तो किस स्ट्रक्चर का फॉलो करना है? ए वाला। फिर ना लेने के बाद देखना है, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। चाहना का इंग्लिश क्या होता है? वांट। तो वांट हो गया V1 और वांट्स हो गया V5। लाइक हो गया V1 और लाइक्स हो गया V5। तो जहां सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो V1 लगाएंगे, सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो V5 लगाएंगे। अब चाहना रहेगा तो इसमें से लगेगा, ये दोनों में से लगेगा चाहना होगा तो, और पसंद करना होगा तो इस दोनों में से लगेगा कोई एक, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जांपल्स है, देखिए मेरे पिताजी सुबह में चाय पीना पसंद करते हैं। मेरे पिताजी सुबह में चाय पीना पसंद करते हैं, तो यहां पे सब्जेक्ट हो गया माय फादर। माय फादर सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर है। अब देखिए ना के बाद पसंद करते हैं, ये ध्यान देना है। ये नहीं कि नॉर्मल सेंटेंस होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस को उसको इस पे बना देना, नहीं, जब ना लेने के बाद आएगा तभी बनाना है। माय फादर। अब यहां पसंद करते हैं, तो पसंद करने का यही ना दिया हुआ है, आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लाइक लगाना है या लाइक्स लगाना है। तो माय फादर सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो क्या लगेगा? लाइक्स। अब क्या लगाना है? टू। अब उसके बाद V1 तो पीना का इंग्लिश टेक। क्या पी रहे हैं? चाय। सुबह का इंग्लिश इन द मॉर्निंग। इन द क्या हो जाएगा? मॉर्निंग। माय फादर लाइक्स टू टेक टी इन द मॉर्निंग। क्लियर? मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, अंत में ना के बाद चाहता हूं। देखिए यहां पर ना के बाद दिया हुआ है चाहना, फिर इस स्पेशल रूल्स पर है तो इस स्ट्रक्चर का फॉलो करेंगे। आई। आई है सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब लेता है प्लूरल, क्या लगेगा? वांट। आई
वांट। चलिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसको बनाने में सहूलियत होगा। आई वांट। अब मेरा हो गया, ये चारों में से किसी को एक को ही लगाना है, देख लेना है कि कौन सा है, चाहना है कि पसंद करना है। तो आई वांट, अब क्या लगाना है, टू। अब खेलने का इंग्लिश प्ले, यानी वर्ब एक और यहां पर है, क्रिकेट। आई वांट टू प्ले क्रिकेट। और इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर पर। मैं बाजार जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो टू मार्केट। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, आई वांट टू लिव विद यू। तो इस तरह से सैकड़ों सेंटेंस बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, हर तरह का सेंटेंस बनाना है। मैं दौड़ना चाहता हूं, आई वांट टू रन। मैं कूदना चाहता हूं, आई वांट टू जंप। बन सकता है कि नहीं बनेगा, बनेगा, क्योंकि आप प्रभु सर के साथ हैं। हर वो सेंटेंस बनेगा जो आप बनाना चाहते हो। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सीता खाना चाहती है, आप ही बनाओ इसको। सीता खाना चाहती है, अंत में चाहती है, ना के बाद चाहती है। सीता सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो सीता वांट्स क्या लगेगा, सीता वांट्स टू ईट। सीता खाना चाहती है। मेरा भाई सोना चाहता है, माई ब्रदर वांट्स टू स्लीप। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस है जो आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैं ज्यादा एग्जांपल दूंगा तो वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, और जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट में करना है, ताकि मैं इस कमेंट को पढूं और आपके लिए जो हो सके फिर से मैं वीडियो बनाऊं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, जब ना लेने के बाद जानता है, जानती है, जानते हैं, जानता हूं, जानती हूं, जानते हो, आता है, आती है, आते हैं, ये सब लगा रहेगा ना। तो किस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, ये वाला स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट है और जानना का इंग्लिश क्या होता है, नो होता है। क्या होता है, नो होता है। तो V1 हो गया नो और V5 हो गया नोज। V1 हो गया नो और V5 क्या हो गया, नोज। और नो ऐसा भाव है जिसके बाद टू नहीं लगता है, क्या लगता है, हाउ टू लगता है। क्या लगता है, नो ऐसा भाव है जिसके बाद टू नहीं आएगा, क्या आएगा, हाउ टू आएगा। क्या आएगा यहां पर, हाउ टू आएगा। किसके बाद, नो के बाद क्या आएगा, हाउ टू आएगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्लियर। चलिए इसको देखिए, और इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप बहुत सारा सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे मैं पत्र लिखना जानता हूं, मैं साइकिल चलाना जानता हूं, नहीं, मैं छक्का मारना जानता हूं। तो आप इस सेंटेंस की मदद से, इस स्ट्रक्चर की मदद से सैकड़ों सेंटेंस बना सकते हो। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। रोहन कार चलाना जानता है। अच्छा है, इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, रोहन को कार चलाना आता है। यहां आना का मतलब कम नहीं, नो, यानी उसको कार चलाना जानता है वो। तो रोहन कार चलाना जानता है। तो रोहन सब्जेक्ट है सिंगुलर, क्या लगेगा, नोज लगेगा, नोज, यानी V5। अब क्या लगाना है, हाउ टू। क्या लग गया, हाउ टू। अब क्या ढूंढना है, V1। तो चलाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ड्राइव होगा। क्या होगा, ड्राइव। अब क्या चलाना है, कार, तो ए कार। रोहन नोज हाउ टू ड्राइव ए कार। मैं पत्र लिखना जानता हूं, आई नो हाउ टू राइट लेटर। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, हम लोग
खाना बनाना जानते हैं तो आप बना सकते हो। आप इसको आप हम लोग का इंग्लिश क्या होगा? वी के साथ लगेगा नो, नो है प्लुरल, तो वी नो हाउ टू। बनाना का होता है कुक, क्या बनाना है? भोजन यानी खाना, फूड हो जाएगा। तो वी नो हाउ टू कुक फूड, हम लोग खाना बनाना जानते हैं। वह पत्र लिखना जानती है, आपको आंसर देना है। वह पत्र लिखना जानती है, आपको कमेंट करना है, कमेंट में आंसर देना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जब ना लेने के बाद देता है, देती है, देते हैं, देता हूं, देती हूं, देते हो लगा रहे तो वह तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस तो होगा। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है, लेट या लेट्स। देखिए फिर आगे आ गया V1 या V5, तो V5 सिंगुलर है, फिर ऑब्जेक्ट V1 कॉम्प्लीमेंट। तो इस स्ट्रक्चर का जो आप यूज करेंगे तो अनेक सेंटेंस बनेगा। वह मुझे खेलने देता है, ने के बाद देता है, इस रूल पे आ गया कि ना लेने के बाद देता है, देती है, देते हैं। वह मुझे खेलने देता है तो वह का इंग्लिश क्या लिखोगे आप? ही के साथ V1 की V5 लगेगा, लेट्स। तो ही लेट्स, मुझे का इंग्लिश मी, और V1 खेलना प्ले। अब इस तरह से आप बोल सकते हैं कि मैं उसे यहां रहने देता हूं, मैं उसे यहां पढ़ने देता हूं, बन जाएगा ना जी। चलिए नेक्स्ट है, मैं उसे यहां रहने देता हूं, तो यहां पर आई होगा, आई के साथ क्या लगेगा? लेट लगेगा। उसके बाद उसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा? हिम होगा। उसके बाद रहने का इंग्लिश क्या हो जाएगा? लीव हो जाएगा। और यहां का इंग्लिश क्या हो जाएगा? हियर हो जाएगा। देखिए यहां पर सब्जेक्ट आई हो गया, लेट हो गया वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया हिम, वर्ब V1 हो गया लीव, और कॉम्प्लीमेंट हो गया हियर। आई लेट हिम लिव हियर। क्लियर? तो इस स्ट्रक्चर का आपको यूज करना है और आपको इंग्लिश बोलना है। एक और स्ट्रक्चर यहां पे जो सेंटेंस दिया गया है, मेरी मां मुझे टीवी देखने देती है, तो आप खुद बनाओ इसको। माई मदर लेट्स मी वॉच टीवी, माई मदर लेट्स मी वॉच टीवी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट रूल है, जब ना लेने के बाद, जब ना लेने के बाद लगता है, जब ना लेने के बाद लगता है, लगती है, लगते हैं, लगता हूं, लगती हूं, लगते हो, ये सब लगा रहेगा तो वह किस टेंस का सेंटेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। क्लियर? तो हमें किस स्ट्रक्चर पे बनाना है? इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, यहां बिगिन आएगा या बिगिंस आएगा, तो ये हो गया V1, ये हो गया V5। उसके बाद टू लगेगा, V1 ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट लगेगा। क्लियर? जैसे यहां पर देखिए, वह वर्ग में रोने लगती है, और बोलते ना है कोई लड़का आता है जब पढ़ने जाता है, छोटा बच्चा होता है, रोने लगता है, तो कहते ना कि जब वह क्लास में जाता है ना रोने लगता है, रोने लगता है। तो किस स्ट्रक्चर पे बनेगा? इस स्ट्रक्चर पर ही सब्जेक्ट है सिंगुलर, क्या लगेगा? बिगिंस। अब क्या लगाना है? टू, V1 वीप, इन द क्लास, इन द क्लास। वह क्रिकेट खेलने लगता है, तो ही बिगिंस टू प्ले क्रिकेट। इस तरह से आप यूज करो सेंटेंस, इस स्ट्रक्चर को, और इंग्लिश फ्लुएंटली बोलो। क्लियर? नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है, देखिए
हम लोग परीक्षा की तैयारी करने लगते हैं, अंत में देखिए ने के बाद लगते हैं, तो किस स्ट्रक्चर में बनेगा? आपके लिए स्ट्रक्चर तैयार है, आप नोटबुक निकालो, इसको नोट डाउन करते चलो। हम लोग परीक्षा की तैयारी करने लगते हैं, तो हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वी। वी के साथ क्या लगेगा? बिगिन। बिगिन। अब क्या लगाना है? टू। अब V1। तब परीक्षा की तैयारी करने का इंग्लिश होता है प्रिपेयर। प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो वी बिगिन टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। हम लोग परीक्षा की तैयारी करने लगते हैं। वह फुटबॉल खेलने लगता है। वह फुटबॉल खेलने लगता है। तो देखिए इस सेंटेंस को आप बनाइए। ही बिगिंस। ही बिगिंस टू प्ले क्रिकेट। हमने इसको क्या बना दिया? आसान बना दिया। इंग्लिश को मैं आसान आपके लिए कर रहा हूं, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना आपका ड्यूटी है। मेरा ड्यूटी आपको पढ़ाना है, आपका ड्यूटी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो को देखेगा तो आपके साथ वह अंग्रेजी बोल सकता है। कोई तो कोई पार्टनर चाहिए ना कोई साथी चाहिए। तो साथी किस लिए चाहिए? इंग्लिश बोलने के लिए चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, चलिए तातेती के बाद, तातेती के बाद रहता है, रहती है, रहते हैं, रहता हूं, रहती हूं, रहते हो, ये सब लगा रहेगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यह सेंटेंस होगा। और इसे किस स्ट्रक्चर पे बनाना है? स्ट्रक्चर भी आपको दिया गया है। यहां पर दो स्ट्रक्चर है, आप दोनों स्ट्रक्चर में से किसी का फॉलो कर सकते हैं, यानी किसी पर भी बना सकते हैं। आपको मन है तो ए वाले स्ट्रक्चर में बनाएंगे, आपको मन है तो ए वाले में बनाएंगे, आपकी मर्जी, एज यू लाइक, जैसा आप पसंद करें। चलिए तो देखिए यहां पे सेंटेंसेज है कुछ। सोनू गीत गाता रहता है, अंत में देखिए ता रहता है, ता रहता है। तो किस स्ट्रक्चर पे आप बनाना पसंद करोगे? तो एक मैं इस पे बना देता हूं और एक इस पे बना देता हूं। तो देखिए यहां पर सोनू, सोनू, सोनू सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो क्या लगेगा? गोज ऑन। देखिए एक V1 हो गया और ये V5 हो गया, ए V1 हो गया, ए V5 हो गया। तो चारों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सोनू गोज ऑन, सोनू गोज ऑन। अब यहां पर वर्ब का चौथा फॉर्म लगाना है, फोर्थ फॉर्म, यानी ING फॉर्म। तो सोनू गोज ऑन सिंगिंग, चौथा फॉर्म हो गया सिंगिंग, ए सॉन्ग। अगर आप इस स्ट्रक्चर बनाते हैं, सोनू कंटिन्यूज टू सिंग ए सॉन्ग, सोनू कंटिन्यूज टू सिंग ए सॉन्ग। बच्चे मैदान में खेलते रहते हैं, तो इस पे बनाइए द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन क्या हो जाएगा? कंटिन्यू टू प्ले इन द फील्ड, इन द फील्ड। द चिल्ड्रन कंटिन्यू टू प्ले इन द फील्ड। तो आप इस स्ट्रक्चर पर आप बना सकते हो। मैं पढ़ता रहता हूं, मैं खेलता रहता हूं, मैं सोता रहता हूं, मैं गीत गाता रहता हूं, मैं हंसता रहता हूं, आई कंटिन्यू टू लाफ, मैं हंसता रहता हूं, है ना। तो इस स्ट्रक्चर पर आप सेंटेंस बनाओ। जितना सेंटेंस आपको होता है, आपको समझ में आता है, उसको लिखो और बनाओ। जो रॉन्ग आंसर आपका होता है वो आप हमको बताओ। मेरा इसमें
इस जो लाइनिंग चल रहा है उसमें मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है तातेती के बाद ही रहता है, ही रहती है, ही रहते हैं, ही रहता हूं, ही रहती हूं, ही रहते हो। जब तातेती के बाद क्या लगा रहेगा? ही रहता है, ही रहती है, ही रहते हैं, ही रहता हूं, ही रहती हूं, ही रहते हो। तो यह किस टेंस का सेंटेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। और इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट डू या डज। तो डू हो गया डू हो गया प्लूरल और डज हो गया, क्या हो गया? सिंगुलर। उसके बाद नथिंग लगाना है, उसके बाद बट लगाना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्लियर? तो यहां पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, थोड़ा सा ऊपर मैं कर दे रहा हूं इसको। देखिए यहां पर सचिन दिन भर क्रिकेट खेलता ही रहता है, अंत में ता ही रहता है। इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि वह जो सचिन है क्रिकेट खेलने के अलावा कुछ नहीं करता है, केवल क्या खेलता है? क्रिकेट। आप इसको इस तरह से आपको लिखा जा सकता है कि सचिन क्रिकेट खेलता ही रहता है, यानी क्रिकेट के सिवा दूसरा कुछ नहीं करता है, क्रिकेट खेलने के सिवा दूसरा कुछ नहीं करता है। तो यहां भी इसको बनाओ, सचिन क्या लगेगा? डज लगेगा। डज क्या लगेगा? नथिंग लगेगा, नथिंग। अब क्या लगाओगे? बट। अब क्या ढूंढना है? V1। तो खेलना, क्या खेलना? क्रिकेट। और दिन भर का इंग्लिश क्या हो जाएगा? होल डे, होल डे। WHOLEDAY। सचिन डज नथिंग बट प्ले क्रिकेट होल डे। सचिन क्रिकेट खेलने के अलावा कुछ नहीं करता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, मैं अंग्रेजी पढ़ाता ही रहता हूं। इसका मतलब मैं पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं करता हूं, सिर्फ पढ़ाता ही रहता हूं। तो यहां पे इसका बनेगा आई के साथ क्या लगेगा? डू की डज लगेगा, क्या आएगा? डू आएगा। आई डू नथिंग, आई डू नथिंग। अब क्या लगाना है? बट। अब क्या लगाना है? V1। पढ़ाना का इंग्लिश टीच, क्या पढ़ाना है? इंग्लिश। आई डू नथिंग बट टीच इंग्लिश, आई डू नथिंग बट टीच इंग्लिश। और इस तरह से आप सेंटेंस बोल सकते हो। मेरा भाई दिन भर सोते रहता है, बन जाएगा ना? बन जाएगा। मेरी बहन दिन भर पढ़ती रहती है, बच्चे दिन भर घूमते रहते हैं, घूमते ही रहते हैं। आप इस सेंटेंस को भी इस स्ट्रक्चर पे बना सकते हो। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं 2 ही एग्जाम्पल दे रहा हूं, और आप बनाओ, आप प्रैक्टिस करो। चलिए नेक्स्ट है, और ये स्पेशल रूल का अंतिम है। चलिए, एक कॉजेटिव वर्ब होता है, कॉजेटिव वर्ब। इसका मीनिंग हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। यानी इसमें सब्जेक्ट जो है ना, कोई काम करवाने का कारण बनता है, चाहे खुद ना करके दूसरे से कोई काम करवाता है। तो यहां पर हो गया सब्जेक्ट मेक या मेक्स। मेक हो गया V1, मेक्स हो गया V5। ऑब्जेक्ट V1 कंप्लीमेंट। अगर पर्सन होगा तो मेक या मेक्स लगाएंगे। क्लियर? उसके बाद सब्जेक्ट हो गया गेट या गेट्स, ये हो गया V1, ये हो गया V5 ऑब्जेक्ट। और गेट जब लगाएंगे तो आने वाला जो वर्ब होता है वह वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तीसरा रूप होता है, कंप्लीमेंट। ये किसके लिए यूज होता है? वस्तु के लिए होता है। किसके लिए होता है?
वस्तु के लिए होता है। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखिए। वह मुझे रुलाता है, यानी वह कारण बन रहा है मुझे रुलाने का। ही, अब ही सब्जेक्ट है, अब मुझे क्या है, मैं पर्सन हूं ना, ठीक है, तो पर्सन है तो मेक क्या मेक्स लगेगा, तो ही सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो क्या लगेगा, मेक्स लगेगा। ही मेक्स, मुझे का इंग्लिश मी, और रुलाना का इंग्लिश क्या होगा, वीप। ही मेक्स मी वीप, देखिए यहां पर। और इस तरह से बोल सकते हैं वह मुझे दौड़ाता है, वह मुझे दौड़ाता है, बन जाएगा ही मेक्स मी रन, ठीक है। वह मुझे टहलाता है, मेरे पिताजी मुझसे पत्र लिखवाते हैं। तो इस तरह से ढेरों सारे जो सेंटेंस है वो सभी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं किताब लिखवाता हूं, मैं किताब लिखवाता हूं। देखिए किताब यहां पर क्या आ गया, कोई वस्तु आ गया, क्या लगाएंगे, ए वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। तो यहां पर हो जाएगा आई, आई के साथ क्या लगेगा, गेट लगेगा, क्या लगेगा, गेट। अब ढूंढना है ऑब्जेक्ट, क्या लिखवाता हूं, किताब, तो ए बुक, तो आई गेट ए बुक हो गया। अब लिखवाना का इंग्लिश राइट होता है, लेकिन यहां पर हमको क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या हो जाएगा, रिटेन। तो आई गेट ए बुक रिटेन। और इस स्ट्रक्चर पर आप बना सकते हो, मैं पत्र लिखवाता हूं, मैं गाड़ी खरीदवाता हूं, मैं पंखा खरीदवाता हूं, मैं बैट खरीदवाता हूं। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस है जिसको इस सेंटेंस की मदद से आप उसको बना सकते हो, और इसको आप स्पोकन में भी ला सकते हो। होता है ना, कोई पूछता ना है तुम कहां किताब खरीदवाते हो, किससे खरीदवाते हो, तो ये सारे जो सेंटेंस है इस स्ट्रक्चर पे बन जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी आपसे आंख मिला सके और अंग्रेजी बोल सके। तो चलिए इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।